कौन सी मेथड यूज करके 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा था हमने? टेबुलर मेथड मैम। हाँ, टेबुलर मेथड। ब्लैक बोर्ड क्लियर है क्या? बराबर है या उल्टा सीधा दिख रहा है? एक मिनट। मैम ब्लर दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। अभी है क्या क्लियर? हाँ मैम। यस मैम। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने 0 1 knapsack problem using tabular method पढ़ा था। दिस इज द tabular method for solving 0 1 knapsack problem। ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हमें 0 1 knapsack problem ही पढ़ना है यूजिंग व्हिच मेथड? 2 मेथड से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टेबुलर मेथड है, सेट मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे यूजिंग सेट मेथड। 0 1 knapsack problem using set method। टेबुलर मेथड में हमें टेबल फिल करना है और सेट्स मेथड में हमें सेट बनाने हैं। और कौन सा सेट पहले वाले स्टेप में ऑकर अगर हो रहा है तो वो जो आइटम है वो बैग में इंसर्ट नहीं होगा। तो वो हम लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगी। ये मेथड भी इजी है। हमारे पास एक नैपसेट है जिसकी टोटल कैपेसिटी है 6, 3 आइटम्स है एंड मींस टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दी जो हमें बैग में फिल करने हैं। 3 आइटम्स के वेट दिए हैं W1, W2, W3 इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड उसके क्या दिए रहेंगे? जो भी आइटम्स हमें बैग में फिल करने हैं उसके वेट और उसका क्या दिया रहेगा? गिवन क्या होगा? वेट एंड प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट 1, 2, 5। हमारे पास 3 आइटम्स है, बैग है, एक बैग की टोटल कैपेसिटी है 6 M फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैग और 3 आइटम्स के वेट एंड प्रॉफिट दिया रहेगा। तो वेट है W1, W2, W3, 2, 3, 4 एंड प्रॉफिट है 3 आइटम्स का 1, 2, 5। अभी हमें ये यूजिंग सेट मेथड सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने यूजिंग टेबुलर मेथड सॉल्व किया था। तो सेट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? नाम ही सजेस्ट करता है, नाम में लिखा है। हम क्या बनाएंगे? सेट। तो सबसे पहले अभी हमारे पास टोटल 3 आइटम्स है तो कितने सेट्स बनेंगे? टोटल 3 आइटम्स है, इसमें कितने सेट बनेंगे? 4। मतलब 3 फॉर 3 आइटम्स और एक जो है वो फॉर 0। जैसे हम टेबल में 0 के लिए भी एक रो एंड कॉलम ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पे 0 के लिए एक सेट ऐड करना है एक्स्ट्रा और बाकी के जो है वो 3 सेट रहेंगे। मींस हमें क्या बनाना है? S0, S1, S2 एंड S3। ये 3 सेट्स हमें फाइंड आउट करना है। S0, S1, S to the power 1, S to the power 2 and S to the power 3। अभी ये कैसे कंबाइन करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेट बनेगा? किस लिए बनेगा? 0 के लिए, मतलब 0 आइटम के लिए S to the power 0। उसमें कौन से आइटम्स होंगे 0 में?
सिर्फ 0 एंड 0। जैसे टेबुलर मेथड में हमने 0 के लिए सभी मतलब फर्स्ट जो रो थी 0 वाली उसमें 0 लिखे थे पूरे, और 0 वाला कॉलम था उसमें भी 0 एंटर किए थे। वैसे ही पहला वाला जो सेट है वो 0 के लिए बनेगा, तो उसमें क्या होगा 0 एंड 0। अभी यहाँ पे हमने 2 0 क्यों लिए, 2 0 किस लिए लिए हैं? ये जो है वो है P और ये है W। मतलब अगर हमारे पास 0 आइटम है तो उसका प्रॉफिट भी 0 होगा और उसका वेट भी 0 होगा। जब हमारे पास कोई आइटम नहीं है तो 0 एक आइटम है तो उसका प्रॉफिट 0 होगा और उसका वेट भी 0 होगा। तो जब भी हम सेट बनाएंगे तो उसमें P एंड W आएगा, मतलब यहाँ पे 0 0 फॉर 0 एक आइटम। तो दिस इज द सेट फॉर 0 एक आइटम। अभी हमें कौन सा सेट बनाना है? नेक्स्ट हमें s टू द पावर 1 फाइंड आउट करना है। तो s टू द पावर 1 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले s टू द पावर 0 1 ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप? s टू द पावर 0 1 ये फाइंड आउट होगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, s to the power 0 1 is obtained by adding P1 comma W1 in s to the power 0। हमें ये मिला था s to the power 0, ये हमने लिखा s to the power 0 में 0 आइटम के लिए हमारा प्रॉफिट 0 होगा और हमारा वेट 0 होगा। ये 0 आइटम के लिए सेट बना। अभी हमें नेक्स्ट सेट बनाना है h टू द पावर 1। तो h टू द पावर 1 बनाने के लिए हमें चाहिए पहले h टू द पावर 0 1, और ये जो है वो कैसा ऑब्टेन होगा? दिस इज ऑब्टेन बाय एडिंग P1 W1। पहले वाला आइटम का प्रॉफिट एंड वेट वो हमें ऐड करना है इसमें इन s टू द पावर 0 में। तो s टू द पावर 0 1 इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी? स्टेप्स मैंने लिख दिया, अभी बताओ मुझे इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी? ये s टू द पावर 0 1 ये कैसे मिल रहा है हमें? पढ़ो ये जो सेंटेंस लिखा हो, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैं पूछ रही हूँ आवाज आ रही है क्या? सब टीचर का अभी यही मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं कि स्टूडेंट कुछ भी रिप्लाई नहीं करते जब हम पूछते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वापस से रिपीट करूंगी। अगर समझ में आ रहा है तो मैंने जो पूछा उसका आंसर दो। सिर्फ आप लोग ज्वाइन कर देते हो, सभी बोल रहे हैं, सभी लोगों की कंप्लेंट है अभी। कल जीवन सर भी बोल रहे थे कि आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो सामने वाले को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सिर्फ हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे ना, आपको समझ में भी आना चाहिए क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। अगर आप रिप्लाई करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं ही पढ़ाते जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब भी जहां पे भी आपको समझ में नहीं आता तभी पूछो मुझे तुरंत, तो आगे का समझ में आ जाएगा। अगर आपकी
डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम हुई, यूनिवर्सिटी ने डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम ली, तो मुझे नहीं लगता डा में आप लोग पास होंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव में। मल्टीपल चॉइस में तो क्या आप ऐसे ही कुछ इधर उधर से, अभी मिड टर्म जो हुई उसमें भी आपको बहुत कम मार्क्स है बहुत लोगों को, क्योंकि वहां पे भी मैंने न्यूमेरिकल पूछे थे। अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे तो कोई भी किसी को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए अगर मैं पूछ रही हूँ तो कम से कम आंसर दो, नहीं समझ में आए तो तभी पूछो मुझे, मैं बताती हूँ क्या नहीं समझ में आए, वापस से रिपीट करती हूँ, जितने बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगी, सिर्फ ऐसे चुप मत बैठो। ये जो सेट मेथड का अभी तक जितना पढ़ा है, किसको किसको नहीं समझ में आया? अभी मैं ऐसे नहीं पूछ रही हूँ समझ में आया क्या, किसको नहीं समझ में आया बताओ। सबको समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं दे रहा है। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक इनमें प्रेजेंट है? देखो मैं अभी नाम भी ले रही हूं तो भी कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा साक्षी, मुझे बताओ S0 कैलकुलेट किया वो समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अभी S01 कैलकुलेट करना है। S01 हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें सभी सेट्स कैलकुलेट करना है। मतलब S01 ऐसे कब तक करना है? कितने सेट्स कैलकुलेट करने हैं आपको? 4। 4, एक जीरो के लिए और बाकी 3 आइटम्स के लिए, मीन्स S to the power 0, S to the power, यहाँ से दिख रहा है S to the power 0, S to the power 1, ये दिख रहा है? देखो 3 आइटम्स के लिए हमें कौन से सेट्स कैलकुलेट करने हैं? S to the power 0, उसके बाद S to the power 1, उसके बाद S to the power 2 and S to the power 3। अभी ये जो है S to the power 0 वो 0 मतलब उसका कोई वेट एंड प्रॉफिट नहीं रहेगा, इसलिए पहले उसमें जो भी सेट रहेगा वो 0 होगा S to the power 0 में। अभी मुझे S to the power 1 कैलकुलेट करना है। S to the power 1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? S to the power 0 1, फिर ये दोनों का मिला के हमारा S to the power 1 बनेगा। S to the power 2 कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? S to the power 1 2 1, फिर ये दोनों मिला के हमारा बनेगा S to the power 2। वैसे ही यहाँ पे लिखा है S to the power 0 1 is obtained by adding P1 W1 in S। अभी मुझे बताओ S to the power 0 1 में क्या आएगा? P1 W1 ऐड करना है हमें ये वाले सेट में S to the power 0 में, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? 1, 2. पहले आइटम का प्रॉफिट है 1 और वेट है 2, हम P1 W1 भी 1, 2 ऐड करेंगे 0 में, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? 1, 2। समझ में है सबको? ओके, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सा सेट फाइंड आउट करना है हमें? S to the power 0 हो गया, अभी नेक्स्ट कौन सा फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे?
फिर P1, P2, P3 equals to 1 to 5 and W1, W2, W3 equals to 2, 3, 4. S to the power 1. अभी ये कैलकुलेट होगा. You S to the power 1 is obtained by merging and purging S to the power 0 and S to the power 0, 1. ये दोनों को मर्ज करके एंड पर्ज करके. अभी पर्जिंग क्या है वो जब भी वो स्टेप में आएगी तब बता दूं. तो ये दोनों को मर्ज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? S to the power 1. तो S to the power 1 में क्या वैल्यू आएगी? S to the power 1 इक्वल्स टू कौन से पेयर्स आएंगे उसमें? मर्ज क्या करना है हमें? S to the power 0 and S to the power 0, 1. S to the power 0 and S to the power 0, 1. ये दोनों को मर्ज करना है. मर्ज करना मींस ये जो सेट है इसमें कितने पेयर्स आएंगे? प्रॉफिट एंड मेड के कितने पेयर्स आएंगे? रुचिता, विद्या, 2 दो पेयर्स मैम. आएंगे. 2 पेयर्स में वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 कॉमा और कौन सा पेयर आएगा? 1 1 2. कॉमा 2. तो ये मिला हमें S to the power 1. इस वे से हमें 3 सेट्स का फाइंड आउट करना. हमें S to the power 0 मिला था. S to the power 0 में 0 0 है. अभी हमने कैलकुलेट किया S to the power 1. ये कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? S to the power 2 1. S to the power 1 1. अभी ये कैसे मिलेगा? S to the power 1 1 is obtained by adding P2 W2 in S to the power 1. This is obtained by adding P2 W2 in S to the power 1. अभी P2 W2 क्या है? What is the value of P2 W2? क्या है P2 W2 की वैल्यू? P2 की वैल्यू क्या है? P2 की वैल्यू है 2, W2 की वैल्यू है 3. आप लोगों ने डिसाइड किया है कि बात करनी ही नहीं है ना? तो H to the power 2 इक्वल्स क्या होगा? H to the power 2 की वैल्यू 5 किसमें ऐड करना है? ये 2 3 हमें इसमें S to the power 1 में. तो क्या मिलेगा हमें? S to the power 1 में कौन से वैल्यू मिलेंगे? 2 पेयर्स होंगे. 2 पेयर में वैल्यू क्या होगी? 0 0 में ऐड होगा 2 3. तो 0 0 में ऐड हो गया 2 3. तो क्या कौन सी वैल्यू आएगी? 2 3 एंड 1 2 में ऐड हो गया 2 3. तो कौन सी वैल्यू आएगी आपकी? 1 में ऐड होगा 2 तो 3 एंड 2 में ऐड होगा 3 मींस 5.
तो हमें S2 मिला। अभी कितने सेट फाइंड आउट किया अभी तक हमने? S टू द पावर 0 ये फाइंड आउट हो गया, इसकी वैल्यू है 0 0। S टू द पावर 1 ये फाइंड आउट हो गया, S टू द पावर 1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 0 0 कॉमा 1 2। उसके बाद हमने S टू द पावर 2 कैलकुलेट किया। S टू द पावर 2 में क्या मिला? ये S1 टू द पावर 1, फिर S टू द पावर 2 कैलकुलेट करेंगे तो S टू द पावर 2 कैसे मिलेगा? इज ऑब्टेन S to the power 2 is obtained by, क्या लिख रहे हैं? S to the power 2 is obtained by merging and purging S to the power 1 and S to the power 1 comma 1. तो S to the power 2 equals to क्या आएगा S to the power 2 में? क्या आएगा? S to the power 1 में क्या है हमारे? 0 0 1 2 और S to the power 1 and 1 में क्या है? 2 3 3 5। तो ये चारों को मर्ज करना है तो हमें क्या मिलेगा? S to the power 2। तो S to the power 2 में कितने सेट्स आएंगे, कितने पेयर्स आएंगे? 4 pairs. 4 पेयर्स। कौन से? 0 0 1 2 2 3 3 5. 3 5 4 पेयर्स। तो दिस इज अवर S2। S2 मिला हमें 0 0, उसके बाद 1 2 2 3 एंड 3 5। यहाँ तक पर्जिंग का कुछ यूज हुआ ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में पर्जिंग क्या है वो आपको पता चले। तो अभी हमने कैलकुलेट किया S2, अभी S3 कैलकुलेट करना है। तो S3 कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? S2 2 1, फिर ये दोनों को मिला के हमारा S3 कैलकुलेट होगा। S21 is obtained by adding, अभी कौन सा प्रॉफिट एंड वेट ऐड होगा? कौन सा बचा है? P3 W3 in S to the power 2. What is the value of P3 W3? क्या है P3 W3 की वैल्यू? 5 4। 5 4 हमें ऐड करना है किसमें? S2 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? इसमें 4 पेयर्स है, 0 0 1 2 2 3 एंड 3 5। इसमें हमें क्या ऐड करना है? 5 4। तो हमें क्या मिलेगा? S21। बताओ पहली वैल्यू क्या आएगी? 0 0 में हम 5 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 5 4. 5 4। सेकंड पेयर क्या होगी? 6 6. 6 6। थर्ड पेयर क्या होगी? 7 7.
7 7, फोर्थ पेयर क्या होगी? 8 9, 8 9, तो ये मिला मुझे S21। अभी मुझे कौन सा सेट फाइंड आउट करना है? S3। हमने S0 कैलकुलेट किया, S1 कैलकुलेट किया, S2 कैलकुलेट किया। अभी हमारा लास्ट सेट कैलकुलेट होने वाला है S3। ये कैसे ऑप्शन होता है? S3 is obtained by adding, by merging and purging। अभी आपने पर्ज क्या है वो समझ में आएगा। S to the power 2 and S to the power 2 1, ये दोनों सेट को मर्ज एंड पर्ज करके हमें लास्ट सेट मिलने वाला है, दैट इज S to the power 3। S to the power 3 equals to, अभी बताओ, S to the power 2 1 में ये पेयर है, और S to the power 2 में 0 0 1 2 2 3 3 5, ये दोनों को कंबाइन करके हमें S3 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली पेयर कौन सी आएगी? S to the power 3 में देखो, S to the power 2 में कौन से पेयर्स हैं? 0 0 1 2 2 3 एंड 3 5। S to the power 2 1 में कौन से पेयर्स हैं? 5 4 6 6 7 7 एंड 8 9। अभी दोनों को हमें मर्ज करना है और पर्ज करना है फॉर फाइंडिंग S to the power 3, थर्ड सेट। तो मर्ज करने में ये भी सेट के पेयर्स आएंगे, वो ये भी सेट के पेयर्स आएंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें पर्ज करते टाइम कुछ रूल फॉलो करने हैं। अभी यहाँ पे पहली पेयर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पेयर? 0 0, 0 0 0, 0, तो S3 में 0 0 आएगा। सेकंड पेयर क्या है? 1 2, 1 2। थर्ड पेयर क्या है? 2 3, 3, 2 3। फोर्थ पेयर क्या है? 3 5, देखो, अभी आपका हमारी फोर्थ पेयर है 3 5, और ये जो पेयर है फिर उसका वैल्यू क्या है? 5 4। ये 3 एंड 5 ये किसके लिए है? मतलब 3 क्या डिनोट करता है, 5 क्या डिनोट करता है? 3 क्या डिनोट करता है? प्रॉफिट या वेट? मैंने पहले बोला है ये दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज वेट। अभी यहाँ पे ये सपोज PA WA और ये जो है PB WB। अभी ये दो पेयर में इसलिए कंपेयर कर रही हूँ, इसमें देखो फर्स्ट जो पेयर है दैट इज 3 5, और नेक्स्ट जो पेयर है दैट इज 5 4। इसमें वेट जो है, इसमें वेट क्या है? फर्स्ट पेयर में व्हाट इज द वेट? यहाँ पे वेट क्या है? 5, 5 5, और यहाँ पे वेट क्या है? 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब पहले वाले जो पेयर है उसमें वेट जो है वो नेक्स्ट पेयर से ज्यादा है। अगर ऐसे होता है तो उसको बोलते हैं डोमिनेंस रूल, मतलब पहले वाले पेयर में ज्यादा वेट रहेगा नेक्स्ट पेयर से। तो ऐसे जब भी ऑकर होता है तो हमें वहां पे जो जिसमें ज्यादा वेट है वो पेयर को डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसको बोलते हैं डोमिनेंस रूल। मतलब हम ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करते टाइम हमें कुछ रूल फॉलो करने। जैसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, 0 0 1 2 2 3। नेक्स्ट जो पेयर है 3 5 एंड 5 4, इसमें पहले वाले पेयर का वेट
एक्स्ट्रा है या मोर है, होता है इसको डोमिनेंस रूल। हमें जो भी पेयर का वेट मोर है वो पेयर को डिस्कार्ड करना पड़ता है, वो हम ये नहीं करेंगे। तो कौन सी पेयर डिस्कार्ड होगी? 3 5 डिस्कार्ड होगा या 5 4 डिस्कार्ड होगा? कौन सी पेयर डिस्कार्ड होगी अभी? ये जो 3 5 है इसमें इसलिए ये पेयर होगी और हमारे यहाँ पे वो पेयर ऐड नहीं होगी जब हम मर्ज कर दें। तो कौन सी पेयर ऐड होगी? 5 4। समझ में आया ये डोमिनेंस रूल? समझ में आया क्या? अभी कुछ बोल नहीं रहे तो मैं समझ लेती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट पेयर कौन सी ऐड होगी? यहाँ तक हमने देखा या फिर ये जो पेयर है वो डिस्कार्ड हो गई क्योंकि इसका वेट ज्यादा है नेक्स्ट पेयर से। ये पेयर हमने ऐड कर दी हमारे थर्ड सेट में। नेक्स्ट पेयर कौन सी है? 6 6 6 6 6 हमारा मैक्सिमम वेट कितना है? बैग का कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम कैपेसिटी सबसे पहले जब प्रॉब्लम स्टार्ट किया था तो मैंने बताया मैक्सिमम कैपेसिटी एम से डिनोट होती है और वो क्या थी? 6। इसलिए 6 वेट वाली पेयर इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है और दिस इज द वेट। अभी यहाँ पे बताओ मुझे 7 7 ऐड होगा क्या ये सेट में? वो 8 9 ऐड होगा क्या? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये दोनों पेयर जो है ये सेट में ऐड होगी क्या? नो मैम। क्यों? मैम रीजन क्या है? उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है एंड 6 के बाद वो 7 8 9 आ रहा है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा। ये दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। तो इसका जो वेट है ये पेयर का 7 है और ये पेयर का वेट जो है वो 9 है और हमारा मैक्सिमम हमारी बैग की नैपसैक की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6। इसलिए 7 जहाँ पे भी वेट आ गया मतलब 6 से ज्यादा जहाँ पे भी वेट आ गया वो पेयर्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो वो पेयर ये सेट में ऐड नहीं होंगे, ये पेयर्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हमें हमारा लास्ट सेट मिला दैट इज S3 जिसमें कौन से पेयर्स मिले? कितने पेयर्स है टोटल? 5। फर्स्ट पेयर है 0 0, सेकंड पेयर है 1 2, थर्ड पेयर है 2 3, फोर्थ पेयर है 5 4 एंड फिफ्थ पेयर है 6 6। मींस मैक्सिमम प्रॉफिट जो है दैट इज 6। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पेयर का, मतलब हमारे नैपसैक में जितने भी आइटम्स इंसर्ट करने के बाद मिलने वाला दैट इज 6 और दिस इज द मैक्सिमम वेट। ये हो गया। यहाँ तक हमने सेट कैलकुलेट कर ले। हमें 3 सेट कैलकुलेट करने थे क्योंकि 3 आइटम्स हमारे बैग में हम इंसर्ट कर रहे हैं h to the power 1, h to the power 2 and h to the power 3 और ये सब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें h to the power 0 कैलकुलेट करना पड़ता है मींस 4 से। ये हो गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 कल जैसे हमने टेबुलर मेथड में फाइंड आउट किया। तो वैल्यू ऑफ x2 x1 x3 मींस कौन से आइटम हमारे बैग में इंसर्ट होने वाले हैं और कौन सा आइटम इंसर्ट नहीं होने वाला है वो फाइंड आउट करना है। अगर x1 इंसर्ट हो रहा है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है? जैसे हमने कल फाइंड आउट किया था, अगर कोई आइटम इंसर्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं 1 लिखूंगी या 0? 1 1। अगर कोई आइटम इंसर्ट नहीं होता है तो उसके लिए क्या लिखूंगी? 0 अगर इंसर्ट होता है तो 1। अभी फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करें 1 0 1 या जो भी वैल्यू हमारी आने वाली है
यूजिंग दिस सॉल्यूशन। तो ये कैलकुलेट करना है। अभी ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे लास्ट पेयर में सबसे लास्ट सेट में सबसे लास्ट पेयर कौन से है, हमारा लास्ट सेट है S3 और S3 में लास्ट पेयर कौन सी है, 6 6 6 6 is the last pair of h to the power 3। अभी हमें चेक करना है 366 is present in h to the power 2 है कि, मतलब ये 66 पहले वाले सेट में प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करना है। तो 66 हमारे S2 में प्रेजेंट है क्या, S2 में कौन से पेयर है, दिस इज द पेयर ऑफ S2, वो मैंने इससे पहले लिख के रखा है 0 0 1 2 2 3 एंड 3 5। प्रेजेंट है क्या 66 पहले वाले सेट में, नो मैम। नहीं है, इसलिए S3 मींस हमारा थर्ड आइटम जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। मींस S3 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3, 1, क्योंकि लास्ट पेयर लास्ट सेट की वो पहले वाले कोई भी सेट में प्रेजेंट नहीं, इसलिए तो हमने x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, दैट इज 1। अभी हमें क्या करना है, हमारा P2W2 क्या है, P2W2 P3W3, वैल्यू ऑफ P3W3 इज क्या है, P3W3 5 4 5 4। तो जो लास्ट पेयर थी 6 उसमें से ये जो पेयर की वैल्यू है वो माइनस करिए, मींस 6 - 5 एंड 6 मतलब PW ये कैलकुलेट करना है। तो 6 - 5 6 - 5 6 - 4, ये क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ P3W3 है। तो क्या आएगा 1 2। अभी हमारी PW की वैल्यू है 1 2। अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू चेक करनी है पहले वाले सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। 1 2 यहाँ पे प्रेजेंट है S2 में, यस मैम, उसके पहले वाले भी सेट में प्रेजेंट है, यस ये जो वैल्यू मिली वो दोनों सेट में प्रेजेंट है, इसलिए H2 जो है वो बैग में इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 0। अगर कोई वैल्यू पहले वाले सभी सेट में प्रेजेंट होती है तो वो जो आइटम है वो बैग में इंसर्ट नहीं करते हम लोग। या तो ये वैल्यू कोई भी सेट में प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए हमने थर्ड आइटम को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसमें से थर्ड आइटम के प्रॉफिट एंड वेट को माइनस किया, जो भी वैल्यू मिली वो हमें चेक करनी है पहले वाले सेट में प्रेजेंट है क्या। और 1 2 जो है वो सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है और फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, इसलिए सेकंड आइटम जो है वो इंसर्ट नहीं होगा बैग में, तो उसकी वैल्यू आएगी 0। अभी 1 2 प्रेजेंट नहीं है और लास्ट वाला जो है and 1 2 is not present in s to the power 0, इसलिए फर्स्ट आइटम जो है वो भी इंसर्ट हो जाएगा। ये 1 2 जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए ये आइटम इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन 1 2 जो पहले वाले सेट में प्रेजेंट नहीं, इसलिए फर्स्ट आइटम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा
आंसर क्या मिला? कौन से आइटम इंसर्ट हो गए बैग में? फर्स्ट वाला थर्ड वाला इंसर्ट होगा। फर्स्ट एंड थर्ड आइटम बैग में इंसर्ट होंगे जिसका वेट है मैक्सिमम वेट रख के आइटम हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट आइटम इंसर्ट करना या कंप्लीट आइटम रिजेक्ट करना। फर्स्ट आइटम का वेट क्या है? 2 और उसका प्रॉफिट क्या है? 1। थर्ड आइटम का वेट क्या है? 4। दिस इज आइटम 1 एंड दिस इज आइटम 3। थर्ड आइटम का वेट है 4 और उसका प्रॉफिट है 5। 5। अभी आपने देखो टोटल वेट बैग का कितना हो गया? 4 + 2 6। बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6। उतने ही आइटम इसमें इंसर्ट हो गए। उसमें कोई भी हमने फ्रैक्शन इंसर्ट नहीं किया, ओनली कंप्लीट आइटम्स इंसर्ट करना है। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम मींस कंप्लीट आइटम इंसर्ट होगा या तो कंप्लीट आइटम डिस्कार्ड होगा। और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला हमें? 5 + 1 6। 6, जो कि हमें लास्ट पेयर में मिल गया था मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। So this is the solution of 0-1 knapsack problem using which method? Sets method. Using sets method. तो यहाँ पे 0-1 knapsack problem दोनों मेथड से हमने कंप्लीट कर दिया। किसी को कुछ डाउट है इसमें? अभी पूछ लो। जो भी मेथड इजी लगेगी आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे उसमें कुछ दिया नहीं रहेगा कि आपको ये मेथड से ही सॉल्व करना है, सिर्फ प्रॉब्लम दिया रहेगा और आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। आपको जो इजी लगते हैं मेथड आप वो यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक जो 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन, वो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि उसमें भी एक कंप्लीट लेक्चर लगेगा। अभी कोई भी लेट मत हो जाना जब तक अटेंडेंस नहीं हो। हाँ बोलो। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई थी, थोड़ा स्टार्टिंग का बता दीजिए ना। अच्छा, कल लेक्चर किया था अनुपमा? कल अब्सेंट थी मैं। अच्छा, कल का तो दूसरी मेथड थी, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम ही पढ़ा था हमने, लेकिन कल हमने टेबुलर मेथड से पढ़ा था। आज यूजिंग सेट मेथड्स वही प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। तो सेट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें सेट फाइंड आउट करने पड़ते हैं। हमें 3 आइटम दिए हैं टोटल और एक बैग दिए है। बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 और नंबर ऑफ आइटम्स है 3 और उसके वेट एंड उसके प्रॉफिट दे रहेंगे हर एक आइटम के, रिस्पेक्टिव आइटम का वेट एंड प्रॉफिट ये आपको दिया रहेगा और आपको पूछेंगे कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम यूज करके कौन से आइटम बैग में इंसर्ट होंगे वो फाइंड आउट करो। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूजिंग सेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो सेट्स फाइंड आउट करना है। तो 3 आइटम्स है, इसलिए हमें 3 सेट्स फाइंड आउट करना है और ये 3 सेट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें n to the power 0 कैलकुलेट करना है, मीन 0 आइटम के लिए सेट। और हमेशा s to the power 0 में क्या रहेगा? 0 0। फिर s to the power 0 से हमें s to the power 1 कैलकुलेट करना है। उसके बाद s to the power 2 कैलकुलेट करना है और s to the power 3 कैलकुलेट करना है और यही से हमारा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। और लास्ट अभी तो थी, तो लास्ट पेयर से कैसे हमने आइटम फाइंड आउट किए वो समझ में आ गया होगा, पहले का बता दें। तो s to the power 0 जो फाइंड आउट किया उससे हमें s to the power 1 फाइंड आउट करना है। तो s to the power 1 फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे s01 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो दोनों को मिला के हमें s to the power 1 मिलेगा। तो s to the power 01 ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो मिला है उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? P1 W1। तो P1 W1 की वैल्यू क्या है? 1 2।
1 2 इसमें ऐड होगा तो हमें x टू द पावर 0 1 की वैल्यू मिलेगी। मींस इसमें कौन सी पेयर आएगी 1, 2। फिर x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 1 कैलकुलेट हो गया तो हमें क्या मिलेगा x टू द पावर 1। अभी x टू द पावर 1 कैसे मिलेगा बाय मर्जिंग these two pairs, these two sets x to the power 0 and x to the power 0 1 मर्ज करना है दोनों सेट को ऐड कर देना मतलब मर्ज करना कंबाइन करना मतलब इसमें 1 पेयर है इसमें 1 पेयर है तो इसमें कितने पेयर आएंगे 2 पेयर। 2 पेयर ये पहली वाली पेयर 0 0 और सेकंड वाली पेयर 1। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है x टू द पावर 2 x टू द पावर 2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले x टू द पावर 1 1। अभी ये कैलकुलेट करना है तो इसमें ये जो मिला है x टू द पावर 1 उसमें आपको क्या ऐड करना है सबसे पहले हमें अभी इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा P2 W। What is the value of P2 W2? 2 3 ये 2 3 ऐड करोगे हर एक पेयर में तो क्या मिलेगा अनुपमा बता क्या मिलेगा 0 0 में 2 3 ऐड होगा 1 2 में 2 3 ऐड होगा तो क्या मिलेगा 2 3 2 3 3 5 3 5। अभी ये दो वैल्यू मिल गई तो x टू द पावर 2 कैसे कैलकुलेट होगा वो तो कैलकुलेट करने के लिए क्या तुम्हें मर्ज करना पड़ेगा कौन से दो पेयर्स मर्ज करने पड़ेंगे S1 सेट उसके नीचे x टू द पावर 1 and x टू द पावर 1 1 ये दोनों को मर्ज करना है तो हमें मिलेगा s टू द पावर 2। तो दोनों को मर्ज करोगे तो x टू द पावर 2 में कितने पेयर्स आएंगे 4 ये दोनों के जितने भी पेयर थे वो आ जाएंगे। उसके बाद S3 कैलकुलेट करना है तो S3 कैलकुलेट करने के पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा S टू द पावर 2 1। अभी ये कैसे मिलेगा बाय एडिंग P3 W3 इन S टू द पावर 2। इसमें जितने भी पेयर हैं उसमें आपको क्या ऐड करना है P3 W3 की वैल्यू है 4 वो उसमें ऐड होगी तो हमें x टू द पावर 2 1 की वैल्यू मिलेगी। फिर ये मिलने के बाद हमें ये दो सेट को मर्ज करना है और पॉज करना है। जब भी हम पॉज करेंगे तो हमें क्या चेक करना है कि नेक्स्ट पेयर का वेट एक से नहीं नेक्स्ट पेयर का वेट जो है वो कम अगर है पहले वाले पेयर से तो पहली पेयर हम डिस्कार्ड करेंगे वो डोमिनेंस रूल चेक करना है। तो इस वे से हमें सेट फाइंड आउट करना है। समझ में आया ओके। कल का टॉपिक होगा हमारा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन और कल हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके रुको कोई भी लेट मत हो जाना मैं अटेंडेंस लेती हूँ उसके बाद लेट हो जाना।